भागलपुर शहर के सभी पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी आस्था व उत्साह पूर्वक प्रारंभ हो गया है। इससे पूर्व पंडितों ने वेद मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मां आदि शक्ति की विदाई की तैयारी शुरू हो गई। शहर में कतारबद्ध होकर सभी प्रतिमाएं विसर्जित होने के लिए विसर्जन घाट मुसहरी पहुंचना शुरू हो गई है। विदाई यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं भक्ति भावना से प्रेरित होकर विसर्जन अवधि तक भावुक दिख रहे हैं। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा में तैनात दिखे। विदाई के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने और पुलिस प्रशासन ने रूट व निर्धारित समय अवधि का पालन को लेकर काफी तत्पर दिख रही है। विसर्जन यात्रा में बैंड बाजे के साथ हाथी घोड़े भी शामिल हैं। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। विसर्जन के दौरान कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा शहर में निकल चुकी है। सबसे आगे परबत्ती की बुढ़िया दुर्गा जी की प्रतिमा स्टेशन चौक पर पहुंची, जहां पूजा महासमिति के लोगों के साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी सहित सीटी एसपी स्टेशन चौक पर मौजूद थे। वहीं पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और पूजा महासमिति के लोगों ने मां दुर्गा की आरती उतारी। वहीं इस दौरान हजारों हजार की भीड़ विसर्जन शोभा यात्रा में देखने को मिली। वहीं भक्त मां के जयकारे के साथ झूमते नाचते दिखे गए। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी नजर बनाए हुए हैं, कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर चौक चौराहा पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक का धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भागलपुर पीरपैंती के छोटी दुर्गा स्थान दुलदुलिया में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जहां बाल बालाओं के ठुमके लगाए जा रहे थे। फिर क्या था, मुखिया जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और मंच पर उतर गए। उन्होंने ना तो अपने उम्र का लिहाज किया और ना ही पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा। अपनी गरिमा को ताक पर चढ़ाकर मंच पर कूद पड़े और जमकर बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। जहां एक तरफ 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संत के द्वारा धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुखिया गुलसागर रजक अपने सूत्रों को ताक पर रखकर ठुमके लगाने में मशगूल दिखे। मुखिया जी बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराहाट बांका दुर्गा पूजा के अवसर पर बभनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल की अगुवाई में एक नई परंपरा का शुरुआत की गई। बभनगामा गांव के कई सरकारी सेवा में चयनित हुआ अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले में से डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सदीपन कुमार, डॉक्टर इशिता भगत, हेमशंकर रही एवं कुंदन कुमार परिहत को सम्मानित किया गया। मुखिया दिगंबर मंडल ने अंग वस्त्र और हरित पंचायत का प्रतीक पौधा देकर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए मुखिया दिगंबर मंडल ने कहा कि पिछले दिनों कई युवाओं ने सरकारी सेवा में योगदान कर गांव का नाम रोशन किया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही घोषणा किया को पंचायत का जो छात्र मैट्रिक में 80% नंबर लाएंगे, उन्हें दुर्गा पूजा के अवसर पर हर साल सम्मानित किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम से नए पीढ़ी के छात्रों में उत्साह का संचार होता है और वो अपनी सफलता को लेकर कड़ी मेहनत करते हैं। इस मुहिम को लेकर गांव के लोगों के द्वारा सहारा गया। भागलपुर की मोहद्दी नगर दुर्गा मंदिर से मां अंबे की प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने पहले मां की पूजा अर्चना की, उसके बाद खोएचा भराई का विधान पूरा किया गया। मां के विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुषों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मां के जयकारों के साथ भक्ति धुनों पर जमकर थिरकते दिखे। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर की होली भी खेली। वहीं मोहद्दी नगर पूजा समिति के लोगों ने साथ साथ हजारों ग्रामीण इस शोभा यात्रा में शामिल दिखे। कहीं डांडिया खेलते हुए महिलाएं शोभा यात्रा में आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो कहीं बैंड बाजा के धुनों पर थिरक रहे थे। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर बैठे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। जगदीशपुर प्रखंड बाजार मुख्यालय में स्थित दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन सनहोला मोड़ के आगे दुर्गा पोखर में कर दिया गया। विसर्जन के जाने के क्रम में ढोल बाजे के साथ श्रद्धालुगण झूमते नाचते नजर आए। वहीं जमीन फुलरिया में स्थित दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय खलखलिया नदी में कर दिया गया तथा तगेरपुर में स्थित दुर्गा मंदिर का विसर्जन स्थानीय तालाब में कर दिया गया। नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता की विदाई की। आपको बताते चले कि अष्टमी, नवमी एवं दशमी के दिन जगदीशपुर एवं जमीन फुलवड़िया स्थित दुर्गा मेला परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे, पूजा आराधना की एवं मेला का भरपूर लुत्फ उठाएं। विसर्जन के साथ ही दशहरा मेले का समापन हो गया और लोग अब आगे दीपावली की तैयारी में भिड़ गए नजर आते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम मंच द्वारा वर्षों से भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाता आ रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जहां हर एक भाषा के कवि एकत्रित होते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं, जिससे राष्ट्र में नई चेतना जगह इस विषय को लेकर वह नए नए बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। आज राष्ट्रीय कवि संगम बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाकर कुमार राय के पहुंचने पर राष्ट्रीय कवि संगम मंच बिहार इकाई द्वारा उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान देते समय सच्चिदानंद शाह और सच्चिदानंद किरण के साथ साथ दर्जनों राष्ट्रीय कवि संगम मंच बिहार इकाई के कई कवि मौजूद थे। संयोजक सच्चिदानंद किरण, महासचिव डॉक्टर नवीन निकुंज सहित उपस्थित कवियों ने उन्हें अंग वस्त्र के साथ साथ संपादकीय के पुस्तक अंग ज्योति एवं बांका जिला स्मारी का भेंट भी कवि महेंद्र नेसाकर ने अपनी पुस्तक झगलिया भेंट की। सच्चिदानंद शाह ने बताया, हम लोगों की उम्मीद है जल्द भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग एकत्रित होकर इस प्रस्तुति दे पाएंगे।